रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा और रसूल और आले रसूल पर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश कीजिए। सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सादैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी काना अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़िल मलव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा जव्वादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजा अस्करियम मअल गुज़ा महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मजमईन। एक मरतबा पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़िए और चेक करके इसको बताइए। चल जाओ तो ठीक हो, अल्लाह फिर यही वापस लगा देना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना ज़द्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना ज़द्दिल हसन वल हुसैन। जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। जो चमक दमक वाला हो वो और है, और जो बग़ैर चमके है वो और है ना। तो ये सब है कि वही नक़ल अला खुलुक़िन अज़ीम। खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा पढ़ी सूरह नून वल कलम की आयत है ना, वही नक़ल अला खुलुक़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा भारी समझता है। इकबाल ने कहा था आज सिद्दीक़ उसकी वजाहत की तरफ चला है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, आइए उस सजदे को ज़रा देखे कितना गिरा है वो सजदा। लेकिन जिसने वो सजदा किया है, वो सजदा जिससे अदा हो गया ज़िंदगी में, वो सजदा हर एक पे वो सजदे का मौका वक्त आता है, बहुत गिरा होता है, लेकिन अगर वो कर ले तो फिर क्या बात है। एक ही सजदे में सारी कज़ा अदा हो, दिल दर्दे बिस्मिल की तरफ लौट रहा हो, है ना, उसी के अंदर है। गर वक्ते कज़ा सर तेरे कदमों में रखा हो, वो एक ही सजदे में सारी ज़िंदगी की कज़ा अदा हो। वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, इसको ज़हन में रखिए। वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए हबीब आयत का तर्जुमा है, आप बेहतरीन अखलाक पर है, बेहतरीन खुल्क है आपका अखलाक, किरदार, नेचर बहुत आला। और अगर ये तो शरीयतन तर्जुमा हो गया, लेकिन अगर तरीक़त का तर्जुमा भी समात कीजिए। ए हबीब आप जिस अखलाक पे है वही सबसे बेहतर है। आप बेहतरीन अखलाक पर है, ये उलमा का कलम है, लेकिन सूफिया का दिल कह रहा था नहीं हबीब तुम जिस पर हो वो बेहतरीन अखलाक है। रसूल से लेकर या हुसैन, रसूल से लेकर हुसैन तक और हुसैन से लेकर रसूल तक, अब मैं ये कहना चाहूँगा ए हबीब आप बेहतरीन अखलाक पर है। तारीखें उठाई, रिवायतें उठाई, देखा क्या देखा, महबूब को पत्थर मारे गए मकाम ताइफ पर, महबूब ने सब्र किया, अखलाक हसना का मुजाहिरा किया, हरम की वादी में सजदे की हालत में ओझड़ी लाकर रसूलुल्लाह पे रख दी गई, सरकार ने उसमें सब्र किया, बेहतरीन अखलाक का नमूना पेश किया। मगर कुर्बान हबीब आप तो अखलाक अजीम पर है, मगर वो हुसैन जो
करबला के मैदान में सामने यजीद था, इब्न ज़ियाद था, बेशुमार यजीदी थे, मगर वो सबको माफ करने के लिए तैयार थे। हबीब आप भी बेहतरीन अखलाक पर है और जिस पर आपका नवासा है वो भी बेहतरीन अखलाक है। ऐ महबूब, तुम भी बेहतरीन अखलाक पर, फातिमा भी बेहतरीन अखलाक पर, हसन भी बेहतरीन अखलाक पर, हुसैन भी बेहतरीन अखलाक पर, ज़ैनुल आबिदीन भी बेहतरीन अखलाक पर, हज़रत अली अकबर भी बेहतरीन अखलाक पर, अली असगर भी बेहतरीन अखलाक पर, तमाम अहले बैत के अफराद बेहतरीन अखलाक पर, इमाम हज़रत ज़ैनब बेहतरीन अखलाक पर, बाकर से लेके हसन अस्करी तक, गौसे आज़म तक और मेरे हिंद के राजा तक और बल्कि इमाम मेहंदी तक। ए हबीब, आपकी आल का अखलाक वो है कि अगर वो अपना बाग छोड़कर खड़े हो जाए और कहे ठीक है ऊंट ही को बैठा दो, कहते हिंदुस्तान से निकल जाओ, बिठा दो, ये ख्वाजा है। जब ख्वाजा का अखलाक ऐसा है कि चंद सालों की जिंदगी में 90 लाख को कलमा पढ़ाया, तो मेरे हसन और हुसैन के अखलाक अजीमा का आलम क्या हो। और जब हसन और हुसैन का अखलाक ऐसा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की तो फिर क्या मिसाल है, वो तो बेमिसाल है, उनकी कोई भला मिसाल है। बेमिसल ने बेमिसल बनाया, रज़ा ने खुलासा किया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। बेमिसल खुदा कोई उसके बराबर नहीं। वहदानियत में जुमला दे रहा हो, दिलों पर नक्श कर लो। वहदानियत में खुदा वहदहू ला शरीक है, रिसालत में मुस्तफ़ा वहदहू ला शरीक है। बेमिसल है वो तो, मुस्तफ़ा बेमिसल, उनका नाम भी बेमिसल, उनका अखलाक भी बेमिसल, उनका किरदार भी बेमिसल, बल्कि मैं कहूँ उनका मदीना भी बेमिसल है। उनका मदीना तो मदीना है, मदीना तो मदीने जैसा तो दुनिया में कोई नहीं, शहर ही बेमिसल है। जहाँ मदफन है वो गुम्बद बेमिसाल, जाली है तो बेमिसाल, जमीन है तो बेमिसाल। मुझे कह लेने दिया जाए सरकार, जहाँ मदफन हो जाली लगे तो बेमिसाल, गुम्बद बने तो बेमिसाल। जब उनसे छू जाने वाले जर्रात बेमिसल हो सकते हैं तो बिला शक व शुबा हसन हुसैन तो नूरे मुस्तफ़ा है। जब गुम्बद बेमिसल बेमिसाल हो सकता है, शहर मदीना बेमिसल है, तो हसन और हुसैन तो आल है, नूर है, खून है, सिबते पैगंबर है, नवासा रसूल है, बल्कि कहा ये मेरे शहजादे हैं। सरकार ने कहा दुनिया में एक ही बादशाह है, सरकार आलम, यानी सबसे बड़े सरकार, और उनके ही 2 शहजादे हसन और हुसैन, तो वो भी बेमिसल बेमिसाल, कोई मिसल नहीं जहाँ में तुम्हारे सिवा। ये खुदा की कसम, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अल्लाह। मस्जिद नबी शरीफ के करीब एक भाई ने कहा कि हज़रत फ़लाँ साहब के बयान में हमने सुना था कि हुजूर बादशाह है, एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ उमर है। जब बादशाह अपने कुर्सी पर बैठता है तख्त पर, तो 2 वज़ीर इर्द गिर्द रहते हैं। मगर यहाँ कैसा है, क्या अबू बकर और उमर इर्द गिर्द है या फिर तरतीब से है? मैंने कहा नहीं, सरकार है, फिर अबू बकर सिद्दीक़ है, फिर हज़रत उमर है, इस तरतीब से। लेकिन सवाल कायम रहा कि फिर इधर 2 वज़ीर है तो इधर कौन है? कहा कौन है? कहा उन्होंने कहा कि 2 है। मैंने कहा नहीं, जो भी है उन्हें, लेकिन ये है, सरकार है, रोज़ा अतहर, मज़ार मुबारक, हुजूरी, फिर अबू बकर सिद्दीक़ है, उमर है, ये 2 वज़ीर हैं। आका फरमाते ज़मीन के 2 वज़ीर, तो फिर इस तरफ
सुनो, जब आका ज़मीन पर है तो ये नहीं कि ज़मीन ही पे हाकिम है, वो आसमानों के भी वही हाकिम है ना। ये तो दुनिया है, एक इलाके के हाकिम होते हैं, ये तो महबूब है, ये अर्श के भी हाकिम है, फर्श के भी हाकिम है, मशरिक़ के भी हाकिम है, मगरिब के भी हाकिम है। कहीं भी रहे वो, हुकूमत उन्हीं की, बादशाहत उन्हीं की। तो आका फरमाते हैं 2 वज़ीर मेरे आसमानों पर है, 2 वज़ीर मेरे ज़मीन पर हैं। ज़मीन वालों को तो तुम जानते हो अबू बकर उमर कहते हैं, लेकिन आसमान पर जिब्राइल और मिकाइल कहते हैं। तो मैंने कहा एक तरफ अगर ये है तो 2 तरफ जिब्राइल और मिकाइल हुए कि नहीं हुए, है ना। वो तो वहाँ के भी हाकिम हैं, वहाँ के भी है, तो वहाँ के हुए। तो एक तरफ ये ज़मीन वाले हाकिम, एक तरफ आसमान वाले हाकिम, एक तरफ ये हुकूमत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शफ़ाअत मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूँ शफ़ाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, शफ़ाअत मेरे रसूल की है। जरा सा आप देखें कि अब बात चली है तो सुभान अल्लाह। सरकार के बारे में हम, इमाम आली मकाम के बारे में हम कहते हैं कि बड़े बड़े बहुत दुखे दिलों का सहारा हुसैन है ना। कहीं भी हो कोई लफ्ज़ आता है कहते हुसैन है, हुसैन। लेकिन औरों का नाम जब आता है तो हम कहते थे, हम अल्लामा बदरुद्दीन थे, अल्लामा कमरुद्दीन थे, फला साहब थे, मगर हुसैन के नाम में है आता है। होना तो ये चाहिए भाई, जो चले गए तो थे करते हैं, थे, मगर कहीं भी आप शेर पढ़ो या कुछ भी कहो, हुसैन थे का नहीं आएगा, हुसैन है आएगा। एक मुस्तफ़ा है जिसमें है आता है, और एक हुसैन है जिसमें है आता है। सब में थे है, मुस्तफ़ा और हुसैन में है, यानी जहां जहां ये उजाला दिखाई देता है मेरे हुसैन का जलवा दिखाई देता है। अब देखिए, बल्कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन। हाँ, डूबे ना जो फलक पे वो तारा हुसैन है। अहले खिरत बड़ी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, इसमें तो ये लिखा, इसमें तो यूँ हुआ है, इसमें तो वो हुआ है ना। अहले खिरत समझ न सके और नहीं समझ पाएंगे, न समझ सके न समझ पाएंगे। नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है, इतना ख्याल भी तुम में न आया यजीदियों, सरकारे दो जहां का नवासा हुसैन है ना। और होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, तो कहाँ से थे हो गए भाई। कुरान कह रहा है वो जिंदा है। होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। और मैंने कहा है दोनों में है, तो देखिए आखिरी शेर में कहते बज़्मे रसूले पाक में देखा है राज ने। एक राज को राज ने यूँ देखा तो बयां किया, बज़्मे रसूले पाक में देखा है राज ने, सरकार है चिराग उजाला हुसैन है, सरकार है चिराग बज़्मे रसूल पाक में। इसके लिए बसारत की ज़रूरत नहीं, बसीरत की ज़रूरत है। ये बसारत तो सबको मिलती है, लेकिन ये बसीरत ये अल्लाह दे तो है, वरना ख़त्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम। हमने उनकी आँखों पे मोहर लगा दी। क्या ये आँखें, ये जिससे वो नहीं देख पाते, कानों पे मोहर लगाती नहीं सुन पाते। तो कौन है ये? 22,000 का लश्कर ज़र्रार है। ख़त्म अल्लाह वाला क़ुलूबिहिम। सामने हुसैन है, देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, सुन रहे हैं नहीं समझ पा रहे। तो ये बसीरत की ज़रूरत है। बसीरत बज़्मे रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार है चिराग उजाला हुसैन। अखलाक अज़ीमा सजदे रसूल से लेके सजदे शब्बीरी तक, अल्लाह अल्लाह। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। इमाम मुस्लिम आए, चले, शहादत हुई,
अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला कुफा आए, सारे मामलात हुए, आखिर में शहीद हुए, शहादत का जाम नोश किया। शहादत भी बड़ी प्यारी चीज़ है, अखलाक की इंतहा को शहादत कहते हैं, इबादत की इंतहा को शहादत कहते हैं। आप देखिए सरकार, उसके बाद 2 शहजादे थे मोहम्मद और इब्राहिम, उनको भी ढूंढा गया, आखिरकार शहादत उनके भी नसीब में थी। जामे शहादत को नौस फरमाना था, बिन हारिस ने उनको शहीद किया, और वो तो आज भी जिंदा है समंदर पे, शहजादगान है। लेकिन दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यद। तो हजरात, फिर बच्चों की शहादत के बाद इधर इमाम को ख़त मिला, और वो ख़त मिलते ही इमाम मुस्लिम बिन अकील का ख़त था, और जब तक माहौल सही था लिहाजा इमाम पाक ने तैयारी कर ली, और इमाम पाक रवाना हुए। और जब इमाम रवाना हुए तो आप जानते हो वो कौन सा दिन था? 8 जिलहज, 7-8, जब हज के अरगान शुरू होते हैं, लोग तैयारी करते हैं, मीना जा रहे हैं, मीना में ये इधर। और उस वक्त इमाम ने तो कई हज किए हैं, 25 हज किए माशाअल्लाह, कई हज किए। इमाम हसन ने, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़र्ज़ तो दूसरी चीज़ तो सारी अदा हो ही गई, लेकिन यह इमाम 4 दिन और रुक जाते हैं तो एक हज का सवाब और मिल जाता है ना। 8, 9, 10, 11, 12 की कंकरी मार के निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, वो एक सजदा, उस सजदे के लिए इमाम निकल भी रहे खाना काबा से, निकल भी कहाँ से रहे, जहाँ लोग आ रहे हैं उस वक्त। हाँ, और इमाम कहते हमने सारा फरीज़ा हमारा सब अदा तो हो ही गया, अब जो फरीज़ा है उसको अदा करने के लिए इमाम निकल। यानी इमाम की नज़र, इमाम की सोच। वैसे भी रिवायत में आया है कि अहले बैत को जो अल्लाह सूझ बूझ समझ इल्म अता फरमाता है, जो अक्ल, वो और किसी को नहीं मिलती, वो और किसी को, जो वो सोच सकता है कोई और नहीं सोच सकता। जो उनके दिमाग में बात आती है वो, क्योंकि वो नूर वाले हैं, और जब नूर वाले की समझ कुछ और है तो आला है। तो इमाम अल-मुख्तसर इमाम रवाना हो, मक्के से चले, बहुत सारे वाक़यात हुए, रोकने वालों ने रोकना भी चाहा, लेकिन इमाम को जो दिख रहा था, बसीरत भी किसी न किसी को मिल जाती है, जो बहुत ज़्यादा तवाज़ो करता है, इनकिसारी करता है, उसे भी बसीरत मिल जाती है, अखलाक हसना पे चलता है, नेक नियति अगर होती है अल्लाह की तौफीक से, लेकिन उस बसीरत के अंदर भी कई दर्जे हैं, और जो दर्जा मौला अली को है, हसन पाक को है, हुसैन पाक को है, सैयदा कायनात को है, वो उन्हीं को है, अहले बैत को है, वो उन्हीं को है। जो वो देख सकते हैं वो जल्दी कोई और अहले बसीरत भी नहीं देख सकते, जो उनकी सोच है वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल। लिहाजा इमाम पाक सफ़र करते 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 आखिरकार मकाम पर पहुँचे। वाक़यात तवील है, लेकिन देखिए ये सफ़र भी है, इसमें नमाज भी पढ़ रहे हैं, सजदा भी है, तिलावत भी है, ख़ानदान भी है, और कुरान की तिलावत भी है ना। जब इमाम और आपका काफ़िला और आपके जानिसार साथ में है, उसी में नैनवा पहुँचे, करबो बला पहुँचे, मकाम मारिया पहुँचे, है ना। उस वक्त वहीं ठहर गए, ठहराव किया, रुक गए। इमाम ने कहा यहीं खैम में लगा दो, यहीं पे हमारी मंजिल है, यहीं ठहरना है। आखिर क्या है, इमाम जानते थे कि ये वो कौन सी ज़मीन है, ये यहाँ क्या होगा या क्या नहीं होगा, वो इमाम बाखबर थे।
अब जो बाखबर होता है, अगर वो हम जैसे आज के कुछ लोग बेखबर जो हैं, वो बेखबर को क्या खबर कि बाखबर क्या क्या जानता है। इसलिए बेखबर को चाहिए कि बाखबर के पीछे चले। अबे अंधे को क्या मालूम किधर रास्ता है, जहाँ आँख वाला ले जा रहा है चल, है ना। हम अंधे हैं, आँख वाले ये है, ये अहले बसीरत भी है, अहले नज़र भी है। हम आँख नहीं है हमारे पास, हम भटक सकते हैं, भटकते हैं। इसीलिए तो दामन थामा जाता है कि किसी नज़र वाले का दामन थाम लो, ताकि तुम नहीं देख सकते लेकिन वो तो देख सकता है। वो जब देखेगा तो तुम्हें रास्ते से चलाएगा, मंजिल पे पहुंचाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन जो बाखबर थे, उन्होंने जब कहा कि हमें यही ठहरना है, हमें चलना है, हमें रुकना है, तो जितने उनके साथी थे जो जो हुक्म मिलता रहा अमल करते गए, अमल करते गए, अमल कर। जान निसार हो तो ऐसा, उनके मुरीदीन जानिसार भी कैसे थे, जो कह दिया उस पर अमल। इसमें कोई ऊपर नीचे या कोई दूसरा मशवरा नहीं। मेरे इमाम ने कह दिया, हुसैन शहीद करबला ने कह दिया, सिद्ध पैगंबर ने कह दिया, तो बस कहने लगे चलो काफ़िला तैयार। तो घर वाले भी तैयार, जानिसार भी तैयार। किसी ने नहीं कहा कि हम चंदी ठहरे। जब कहा यहाँ ठहरो तो ठहर गए। जब कहा कि यही मैदान है यहीं, तो किसी ने नहीं कहा कि चलो सिटी की तरफ जाते हैं, यहाँ पानी का क्या होगा वगैरह वगैरह। नहीं, मुरीद हो तो ऐसा जो पीर की मुराद बन जाए, चाहने वाला हो तो ऐसा जो शेख का चाहा हुआ बन जाए, है ना। इमाम के साथ जो उन्होंने जानिसारों ने कदम कदम पर लब्बैक कहा, एक लब्बैक वहाँ अदा हो रही थी और एक लब्बैक यहाँ अदा हो रही थी। वहाँ बंदा रब को कह रहा था लब्बैक, और इधर शहादत के लिए मुरीदीन नवासे रसूल को कह रहे थे लब्बैक। ऐसा करो तो कर दिया। कहा पानी पिला दो हुर को, तो सारा पानी दे दो। ये नहीं कहा इमाम सब दे देंगे तो हम नहीं, तुमने कहा लब्बैक, हाजिर हम कर देंगे। लब्बैक कहते हुए बड़े यहाँ तक के 2 मुहर्रम को जब ये ठहराव हुआ करबला के मैदान में, इब्ने साद को मालूम हुआ, इब्ने ज़ियाद को, तो फ़ौरन इब्ने साद को हुक्म दिया कि मकाम रे की फ़ौज तू घुमा दे और करबला ले जा। और फ़ौरन हुसैन आ गए हैं, उन्हें कह दो बैत करें या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो इमाम, मैंने कहा ना अखलाक, इमाम का जो बोलना था, इमाम की जो गुफ्तगू थी, बस इसी तरह जैसे रसूल पाक को देखा, कोई बात करे तो उनका ही बन जाए, उन्हीं का दीवाना बन जाए। जब इब्ने साद को मेरे इमाम ने बताया, पूरा मांजरा पूरा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये खबर और ये चीज़ें, हम कोई लड़ने झगड़ने या कोई और बैत लेने के लिए नहीं आए, हम बैत के मोहताज नहीं हैं, बैत हमारी मोहताज है। लोग कहते बैत के लिए गए थे, नहीं नहीं नहीं, अरे हुसैन जहाँ खड़े हो जाए वहाँ फरिश्ते आके बैत करने लग जाए, जिन्नात बैत करने लग जाए। हम जैसे लोग जब नजरें घुमाते हैं तो जिन्नात इर्द गिर्द हो जाते हैं, तो वो तो हुसैन है ना। वहां तो जिब्राइल, हसन रजा ने कह दिया बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। वहाँ कोफियों के मोहताज नहीं थे, इंसानों के मोहताज नहीं थे, वहाँ तो फरिश्तों की कतारें लगी थी। इमाम हुक्म दे, इमाम बैत कर रहे, अब हमारे इमाम है, वो फरिश्तों का भी इमाम, वो जिन्नातों के भी इमाम, वो तमाम कायनात का इमाम, वो इमामों के इमाम थे। वो बता रहे थे बैत हमारी मोहताज है, हम बैत के मोहताज नहीं है। कहा इब्ने साद, मैं कोई मुरीद बनाने नहीं आया हूँ, बैत लेने नहीं आया हूँ, या लड़ने झगड़ने का सामान हथियार या इरादे से नहीं आया हूँ। ये बुलाया था मैं आ गया, लेकिन नहीं इरादा है तो मैं तो अपने हिसाब से फिर जा सकता हूँ। यानी इस अंदाज से आपने गुफ्तगू की कि ये इब्ने साद ने समझा कि हाँ ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो मान गया उस वक्त जब तक इमाम ने समझाया। लेकिन जैसे ही इमाम की बारगाह से, करबला के मैदान से, इब्ने ज़ियाद कूफा में, इब्ने ज़ियाद का जो दरबार गवर्नर हाउस, उसमें गया और इब्ने ज़ियाद से कहा रहने दो, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, बात निपटा गई, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो बैत लेने थोड़ी आए हैं, वो किसी को अपने खिलाफ खड़े करने नहीं आए हैं कि यजीद या इब्ने ज़ियाद के खिलाफ मेरे साथ वोट तो तैयार हो जाओ। नहीं नहीं,
वो तो मना कर रहे हैं और वो इसलिए आए भी नहीं। अब ना ही कोई वो फौज लेके आए, ना ही कोई दस्ता है उनके पास, कुछ भी नहीं है। वो तो क्या मैं इसलिए आया ही नहीं हूँ। तो इब्ने ज़ियाद बात अच्छी है, वो जा रहे जाने दो। यहाँ ये सड़ेला दिमाग, घटिया किस्म का दिमाग, बिल्कुल जहन्नम जिससे बनी हो वो दिमाग। देखो जहन्नमी लोग कैसे होते हैं, पहचान ना हो तो देख लो। इब्ने ज़ियाद ने कहा नहीं 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 नहीं। देखो नूर वाले इमाम हुसैन ने अखलाक अज़ीम का कितना अच्छा पैगाम दिया। न लड़ाई होती, न झगड़ा होता, न हुसैन इतना बड़ा गुनाह उनके नाम सरे नाम आता यजीदियों के, इतना बड़ा गुनाह है अज़ीम नहीं, कबीरा से भी बड़ा है ना, अकबर गुनाह, उससे भी वो बच जाते। इतना अच्छा इमाम की गुफ्तगू होती। लेकिन ये इब्ने ज़ियाद बदमिहात जिसके मुकद्दर में जहन्नम थी, जहन्नम जिसके लिए बनाई गई, फ़िरौन ज़माना, उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। इब्ने साद, मैंने तुझे ये कहने या बात करने के लिए, मशवरा करने के लिए नहीं भेजा था, मुज़ाकरा करने नहीं भेजा था, बल्कि सीधी बात है यजीद की बैत करो वरना लड़ाई के लिए तैयार हो। इब्ने साद ने फिर कोशिश की कि समझाए, लेकिन मियाँ जिसके जहन्नम में मुकद्दर हो चुकी है वो समझते नहीं। ये बात समझ लो, कौन नहीं समझता? जिसके मुकद्दर में जहन्नम है वो तो कुछ लोग नहीं समझते हैं, है ना। तो जो नहीं समझे तुम समझ जाओ कि ये जहन्नम वाला है, वो जहन्नम वाले नहीं समझते। और जन्नती कैसे होते? हूर ने सुना फ़ौरन दरबार छोड़ दिया, फौज छोड़ दी और इमाम हुसैन के कदमों में आ गए। यानी जन्नती लोग जन्नतियों की बातें समझते हैं। हुसैन जन्नती जवानों की सरदार। जन्नती लोग अहले बैत की बात समझते हैं, मानते हैं, कबूल करते हैं, लब्बैक कह देते हैं। और जहन्नमी किसी सूरत में समझना नहीं चाहते। ना अज़मत हुसैन, ना अज़मत इमाम हुसैन, ना अज़मत इमाम हसन, ना अज़मत मुस्तफ़ा नहीं समझना। तो जो ना समझे ये समझ जाना है, यही समझ का फेर है, समझ का फेर है। जो समझ गया कामयाब हो गया। समझ वालों समझ लेना, बहुत ज़्यादा समझ से काम मत लेना। समझ वालों समझ लेना, मगर बहुत ज़्यादा समझ से काम मत लेना। और समझ में आए या ना आए, बात जब अज़मत रिसालत की हो, हाँ लब्बैक कबूल है कह देना। जब बात अज़मत सहाबा की हो, समझ में आए ना आए, हाँ कबूल है लब्बैक कह देना। समझ में आए ना आए, बात अहले बैत के घराने की हो, हाँ लब्बैक कबूल है कह देना। तुम्हारी समझ को खुदा नहीं देखेगा कि तुम्हें कितना समझ में आया, तुमने माना कि नहीं माना यही देखा जाएगा। तुमने कितना जाना इस पर मीज़ान नहीं है, तुमने कितना माना है इस पर मीज़ान है। तुम्हें माना है कामयाब, और अगर जाना है, माना नहीं है तो कामयाब नहीं। लेकिन जाना नहीं जाना ठीक है, लेकिन मान लिया, समझ जाइए